नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके का प्रदर्शन किया उसकी चर्चा काफी लंबे समय तक रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर ज्यादातर राजनीतिक पंडित यही कह रहे थे कि नीतीश ने जो बदलाव किए हैं, जो बड़ा फेरबदल किया था, अचानक से इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल हो गए थे लोकसभा चुनाव से पहले, उससे उनको बड़ा नुकसान होगा। लेकिन असल में नुकसान तो इंडिया दल को ही होता नजर आया और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के बराबर 12 सीट ही जीतते नजर आए। इन सब के बावजूद भी हमने देखा कि अभी भी कयास नीतीश कुमार को लेकर तमाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये बनता है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या तेजस्वी यादव, जिनका एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा था, जब 4 जून को चुनावी नतीजे आने थे उससे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि 4 जून के बाद चाचा नीतीश भी इंडिया दल में ही होंगे। उनके बयान के इस सामने आने के बाद गहमा गहमी तो काफ़ी हुई कि क्या सचमुच नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ देंगे। और एनडीए के लिए इस बार चुनावी नतीजे भी कुछ इस तरीके से रहे कि सचमुच एनडीए की ही सरकार नजर आई, क्योंकि बीजेपी 240 पर टिकी नजर आई। अब सवाल ये बनता है कि नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है। क्या सचमुच नीतीश कुमार पाला बदलने को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, या फिर अब तक जितनी बार भी पाला बदला उसके बाद अब वह सिर्फ गठबंधन धर्म निभाने पर सोच रहे हैं। इस सवाल का जवाब जब हम तलाशने गए तो पता चला कि कुछ शर्तें नजर आती हैं जिनके आधार पर ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया दल की ओर वापसी कर सकते थे या वापसी कर सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले। सबसे पहला तो हमने यही देखा था कि नीतीश कुमार ने इंडिया दल छोड़ा क्यों था। क्या सचमुच तेजस्वी और लालू की वजह से इंडिया दल छोड़ा था या वजह कुछ और थी। तो वजह जब तलाशी गई तो पता चला कि वजह ज़्यादातर राहुल गांधी की कांग्रेस बन रही थी, क्योंकि कांग्रेस का रवैया ही नीतीश के प्रति ऐसा कुछ नजर आ रहा था जिसको लेकर राजनीतिक पंडित पहले से ही इस बात के कयास लगा रहे थे कि नीतीश कुमार ऐसा कुछ कर सकते हैं। और उसमें साफ तौर पर नजर आया था विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी। जी हाँ, जैसा कि आपने भी देखा था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में इतना व्यस्त हो गई थी कांग्रेस की वह लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया दल के बाकी तमाम पार्टियों के साथ ज़्यादा बातचीत करती नजर नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी एक समय पर कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर उनको धोखेबाज कह दिए थे। नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे मन ही मन इस बात के लेकर आश्वस्त हो रहे थे कि धीरे धीरे कांग्रेस वापसी करेगी, दमखम दिखाएगी, क्योंकि कांग्रेस इंडिया दल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। और कांग्रेस ही लगभग अगर पूरे देश में देखा जाए और अगर सीटों का बंटवारा भी होता तो कम से कम 300 साढ़े 300 सीटों पर आराम से चुनाव वही लड़ती, जो कि हुआ भी था। तो नीतीश कुमार कांग्रेस के रवैये को देख रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से धड़ाधड़ हो रहे ऐलान को देख रहे थे, क्योंकि पहले आप सभी ने देखा कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इंडिया दल का जब साथ छोड़ा उसके पहले भी जो प्राण प्रतिष्ठा का माहौल पूरे देश में बना था, उसके बाद भारत रत्न से जो सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी को किया गया था, वो सारे जो दाव थे, कहा जा रहा था कि हुक्म का इक्का एकदम सही पत्ते पर गिरा था, जिसके बाद पूरा गेम पलट गया था। नीतीश कुमार ने वहीं से ही सारा खेल पलट दिया और उसके बाद भी ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि फिर भी कांग्रेस उनको लेकर ज़्यादा कुछ बयानबाजियां नहीं कर रही थी। हाँ, राहुल को विश्वास था कि जितने भी गठबंधन के साथी मौजूद है वह साथ ही रहेंगे, लेकिन जो बड़े चाणक्य नेता थे उनको पता था कि कांग्रेस उन नेताओं के दम से उन क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। जैसे कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ लिया, मायावती का भी साथ लेना चाहते थे। इसके पीछे का कारण यही था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लगातार वोट परसेंटेज घट रहा था, सीटें घट रही थी। जिस कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.5% करीब निकला था, उस कांग्रेस को इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 9% प्लस वोट मिले। कहा जा रहा था कि इसमें अखिलेश यादव की बड़ी भूमिका थी और मायावती ये नहीं चाहती थी कि कांग्रेस की एंट्री फिर से उत्तर प्रदेश में हो। दूसरी तरफ बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बिहार में भी कांग्रेस अपना फिर से कहीं ना कहीं जो जनाधार है वो जुटाने के लिए आरजेडी, जेडीयू, तमाम बड़ी पार्टियों का साथ लेकर अगर 4-5 सीटों पर ही उतरती तो भी उनको बहुत बड़ा फायदा होता। तो वही चीज़ नज़र आ रही थी। इसी वजह से नीतीश कुमार इस चीज़ को भांप गए थे और कहीं ना कहीं वह ये बात जानते थे कि खेला उनके साथ ही हो सकता था। दूसरा कारण आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, सबका यही कहना था कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बन जाते तो नीतीश के संयोजक बन जाने के बाद उनको ही प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता, क्योंकि जब करता धरता और सारी बड़ी भूमिकाएं वही निभाते तो उसके बाद जब बात आती सत्ता की यहाँ पर कुर्सी की, तो उस कुर्सी पर कोई और नेता काबिज हो जाता। ऐसा तो नहीं हो सकता।
हो जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर नेता कांग्रेस के ही किसी नेता का नाम आगे बढ़ाते, चाहे खड़गे जी होते या राहुल गांधी होते। लेकिन इसके बावजूद भी हम सब ये देखते कि नीतीश कुमार को लेकर जनता नाम उठाती, नीतीश को जनता चाहती आगे। तो नीतीश कुमार ने सारा अपना एक रास्ता क्लियर कर लिया था। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पर बिहार में ही देखने को मिल रही थी। लालू और तेजस्वी की तरफ से लगातार दबाव था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे नीतीश कुमार, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की ताजपोशी इस पद पर हो, ताकि तेजस्वी 1-1.5 साल का कार्यकाल करके बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपने महागठबंधन का नेतृत्व करने के लिए पूरे परिपक्व नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार ने भी इस बात को लेकर आश्वासन दिया था कि आज नहीं तो कल तेजस्वी को ही महागठबंधन का नेतृत्व करने दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद नीतीश कुमार ने ही बड़ा खेल तेजस्वी यादव के खिलाफ कर दिया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें कोई ऐसा बड़ा कारण नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से नीतीश कुमार वापसी की ओर देखें। इस समय एनडीए में उनको पूरा मान सम्मान मिल रहा है। उनके इस बार सांसदों को मंत्री भी बनाया गया। अब वो उनके पसंद के मंत्रालय हैं या नहीं, ये तो देखिए वो तो अंदर की बातें हैं। उसके बाद अभी बजट सत्र को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं कि बजट सत्र के दौरान क्या कुछ ऐलान होते हैं, किस तरीके से बातें निकल कर सामने आती हैं, तो उस पर भी पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई आसार नहीं है जिससे लगे कि नीतीश कुमार एनडीए से कहीं ना कहीं नाता तोड़कर लालू के साथ फिर से नाता जोड़ सकते हैं। हाँ देखिए, समय समय पर ऐसा रहा है कि नीतीश कुमार, अगर हम पिछले 10 साल मोदी सरकार की बात करें तो समय समय पर उन्होंने महागठबंधन ज्वाइन किया है और एनडीए का साथ छोड़ा है। अगर कुछ ऐसा इस बार भी करते हैं, जो 5 साल सरकार मोदी जी की 3rd टर्म की चलेगी, अगर इस बार भी ऐसा कुछ हुआ इन 5 सालों में, तो मोदी सरकार के लिए काफ़ी कठिन चुनौती रहेगी अपना बहुमत का आंकड़ा बचाए रखने का। जो 272 से प्लस इस समय 292 पर नजर आ रहे हैं। नीतीश के जाने के बावजूद भी 280 सांसद तो रहेंगे ही, लेकिन नीतीश एक बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े चाणक्य नेता हैं। अगर वह जिस तरफ चलेंगे उस तरफ काफ़ी नेता उनके पीछे पीछे चलेंगे, ये बात भी तय मानी जाती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक मजबूत और अहम कड़ी बन गए हैं। ये बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन क्या कांग्रेस इस समय नीतीश को इंडिया दल में चाहती है? क्या तेजस्वी नीतीश को इस समय इंडिया दल में चाहते हैं? क्या अखिलेश चाहते हैं? क्या ममता दीदी चाहती? सवाल ये बनना है, क्योंकि कांग्रेस और बाकी पार्टियों के कदम को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद अपनी हार स्वीकार कर ली है और अब वे 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही जुट गए हैं। राहुल गांधी एलओपी बन गए, तो वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो उनको एक बड़ा ऐतिहासिक आंकड़ा मिला है उसको ही संवारने का काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी अब कहना बहुत मुश्किल है कि उनको प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री का ऑफर इंडिया दल से मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या उनको ऑफर मिला भी था या नहीं। तो ये पूरी खबर है दर्शकों, उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर जो हालात बने हैं उन हालात को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के सामने धर्म संकट की स्थिति तो थी कि जिस इंडिया दल को उन्होंने ही बनाया, जिस इंडिया दल को उन्होंने संवारने का काम किया, आज वो इंडिया दल उनसे मदद की गुहार लगाने के लिए बेबस नजर आया था। गुहार लगाई कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन उम्मीद तो लग रही थी कि इंडिया दल उनसे मदद मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश किसी के साथ नजर नहीं आए। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।